सियासत की लड़ाई में कुछ सस्ते शब्द बोलने ही थे तो मेरा नाम ले लिया होता, कोई बात नहीं थी। लेकिन जाट समाज को टारगेट कर कर यह कहना कि एबीसीडी हमने सिखाई, यह सिर्फ पतन की ओर जाता है। यह कहना है जयंत चौधरी का, रालोद के मुखिया का। और उन्होंने ये इसलिए कहा क्योंकि पिछले कई दिनों से अखिलेश यादव ने जो बयान दिया था वो समाज में गुस्सा उसका दिखाई दे रहा है। आज इस पूरे मामले को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का भी बयान सामने आया है और इसको लेकर यहां अखिलेश यादव का भी एक और बयान सामने आ गया है। इस पूरे मामले को लेकर समाज में क्या कुछ चल रहा है उस पर भी आज बात करेंगे। लेकिन बात यह भी आज होनी चाहिए कि 2027 के चुनाव से पहले क्या अब शब्दों की शब्दावली इस कदर इस स्तर पर पहुंच गई है कि आज किसी भी हद तक हम बोल सकते हैं और किसी भी समाज को सिर्फ टारगेट कर कर क्या वोट बटोरने की राजनीति अब उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में दिखाई देगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। दोस्तों, आज बात अखिलेश यादव के इस नए बयान की भी हम करेंगे जो आज अखिलेश यादव ने रालोद के गठबंधन के दौरान चवन्नी कहकर जो संबोधित किया था उस पर एक नया बयान आया। लेकिन उससे पहले बात मायावती के बयान की भी कर लेते हैं। मायावती ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने संकेत दिया है कि अखिलेश यादव को जाट समाज से माफी मांगनी चाहिए। वो क्यों कहा है और क्या कहा है, पर पूरा बयान समझिए। उन्होंने कहा, जैसा कि सर्वविदित है कि समाजवादी प्रमुख द्वारा अपनी पुरानी सहयोगी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल व उस पार्टी के नेता केंद्रीय मंत्री के बारे में यह सार्वजनिक बयान देना कि हमने इनको चवन्नी से रुपया बना दिया, यह कहना पूर्णतः अमर्यादित है, अशोभनीय व अति शर्मनाक है तथा इस प्रकार की अहंकारी व अलोकतांत्रिक बयानबाजी के लिए उन्हें उस पार्टी से व उनके नेता से ही नहीं बल्कि स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के परिवार का अपमान करने हेतु पूरे जाट समाज से भी अविलंब माफी मांगनी चाहिए, यह उचित होगा। अब जाट समाज से माफी इसलिए मांगने की बात मायावती कर रही है क्योंकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने तो चवन्नी से रुपये तक का बयान दिया, लेकिन उनके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जिस समाज को एबीसीडी नहीं आती थी, जो राजनीतिक तौर पर हाशिए पर था, उनको उन्होंने चवन्नी से रुपया बनाया और सोना चांदी तक पहुंचाया। अब उस समाज की बात जब कर रहे हैं जिस समाज से जयंत चौधरी आते हैं, लेकिन जो राजनीति वो करते हैं वो किसानों की राजनीति करते हैं, उसमें तमाम तरह की जो है जातियां उसमें है, सभी धर्म उसमें आते हैं क्योंकि वो किसानों की राजनीति करते हैं। और किसान किसी जाति या धर्म से नहीं, किसान जो है वो अपनी किसानी से पहचाना जाता है और यही उसकी जाति है। लेकिन यहां जो मायावती ने कहा कि अब जयंत चौधरी से, चौधरी चरण सिंह से और जाट समाज से माफी मांगनी चाहिए। इस बयान के बाद मानो सियासत में एक बार फिर से बवंडर खड़ा हो गया और यहां मायावती ने जो माफी की बात की तो अखिलेश यादव ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और अखिलेश यादव से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल पूछा गया कि वो जो मायावती ने कहा है कि उनको माफी मांगनी चाहिए जाट समाज से, उस पर क्या कहते हैं। तो एक बार वो बयान भी हम आपको सुना देते हैं कि जाट समाज से माफी मांगने को लेकर क्या अखिलेश यादव तैयार भी है कि नहीं, या उनको यह एहसास है कि क्या उनके नेता समाज को लेकर किस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। तो वो एक बार बयान आपको सुना देते हैं हम। इधर सच बोलना भी गलत है, सच बोलोगे तो मारे जाओगे, तो झूठ बोलते हैं हम लोग भी। सच बोलना भी मुश्किल है आजकल, और इसलिए मुश्किल है कि हमारे प्रेस के साथियों को भी बहुत बड़े पैमाने पे वो मिल रहा है, क्या बोलते हैं, दाना। तो इसलिए सही गाना वो भी नहीं गा रहे। समाजवादी पार्टी कभी गठबंधन नहीं तोड़ती है। समाजवादी पार्टी जब साथ लेकर के चलती है तो साथ निभाती है और हमेशा समाजवादियों ने साथ निभाया है। मैं तमाम दलों से कहूंगा जो समाजवादियों को घेर रहे हैं,
वो बीजेपी को घेरें। तो अखिलेश यादव का बयान आपने सुन लिया। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सच बोलना भी क्या गुनाह है। अब सच क्या है? सच क्या, यही वो सच की बात कर रहे हैं कि उन्होंने चवन्नी कहा, रुपया बना दिया, यही सच वो यहां बताना और दिखाना चाहते हैं। क्या रालोद और समाजवादी पार्टी जब गठबंधन में थी तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को रालोद की वजह से वोट नहीं मिले थे? क्या जो समाजवादी पार्टी के विधायक जीत कर गए थे, क्या उन्होंने चौधरी चरण सिंह के नाम पर वोट नहीं मांगा था क्या? और क्या वो जयंत चौधरी के बारे में उस वक्त भी यही सोचते थे क्या कि आज उनको चवन्नी से रुपया बना रहे हैं? और वाकई अगर इतनी खटास थी तो जब गठबंधन टूटा था और जयंत चौधरी ने यह कहा था कि समाजवादी पार्टी उनको जो सीटें दे रही थी उसमें अपने नेताओं को एडजस्ट करना चाहती थी, यानी जितनी सीटें 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव जयंत चौधरी को दे रहे थे, उन सीटों में भी अपने नेताओं को एडजस्टमेंट कर कर जयंत चौधरी की पार्टी में अपने लोगों को सेट कर कर आगे की अपनी राजनीतिक सेट नहीं कर रहे थे क्या? और अगर यही गठबंधन धर्म था तो ये बात क्या उन्होंने कभी पहले गठबंधन के बीच भी कही थी क्या? दरअसल जयंत चौधरी ने उस वक्त खूब कहा कि मैं गठबंधन धर्म को निभाऊंगा, और जब जयंत चौधरी ने यह बयान भी दिया था कि मैं चवन्नी नहीं जो पलट जाऊंगा, क्या उस वक्त जयंत चौधरी को मालूम था कि वो बीजेपी में जाएंगे? ये तमाम सवाल है। लेकिन आज बात अखिलेश यादव के इस बयान की, जो जाट समाज में गुस्सा है, किसान समाज के बीच गुस्सा है, क्योंकि जयंत चौधरी किसानों की राजनीति करते हैं और जो जाट समाज अब जो है गुस्से में दिखाई दे रहा है, और जिस जाट समाज से माफी की बात मायावती करती हुई दिखाई दे रही है, उसके अंदर गुस्सा इस बात को लेकर भी है कि हमारा नेता का अपमान किया जा रहा है। और चौधरी चरण सिंह के साथ में मुलायम सिंह यादव ने राजनीति सीखी उनके सानिध्य में, इस बात को कौन नहीं जानता। तो यह बात कहना कि हमने आपको चवन्नी से रुपया बना दिया, क्या जयंत चौधरी और चौधरी अजीत सिंह के मुंह से कभी अखिलेश यादव या मुलायम सिंह को लेकर ऐसी बात सुनाई दी थी? नहीं सुनाई दी थी। दरअसल राजनीति में यह सब होना ही नहीं चाहिए। आप गठबंधन में हैं तो गठबंधन का धर्म है कि एक दूसरे का सम्मान करिए। राजनीति में हो सकता है कि जयंत चौधरी बीजेपी से नाता तोड़कर कभी अखिलेश यादव के साथ फिर चले जाए, लेकिन उस वक्त क्या जो आज बयान दिए जा रहे हैं उस बयान के कोई मायने रह जाते हैं? क्या उस बयान की बात जो है अब अखिलेश यादव उस वक्त कहेंगे कि भाई हमसे गलती हुई थी, हम जो है एक समाज को नाराज नहीं करना चाहते थे, या हमारी बात को गलत तरीके से रखा गया? ये सारी चीजें दरअसल जब एक जगह बैठते हैं तो उस वक्त समझ में आता है कि हमने किस समय में क्या गलत बातें कही। इसलिए राजनीति अपनी जगह है, समाज को टारगेट करना ठीक नहीं होता। समाज को अगर टारगेट कर कर चला जाएगा तो उसका नुकसान तो इलेक्शन में भी होगा, क्योंकि आज जिस समाज की बात हो रही है, जिस समाज के अपमान की बात हो रही है, किसान, चौधरी चरण सिंह नेता बने थे किसानों के बलबूते पर, और चौधरी चरण सिंह सिर्फ जाटों के नेता नहीं थे, यादवों के लिए यह बात जो है कही जाती है कि वो हमेशा उनको कभी जाति या दूसरी चीजों से नहीं जोड़ते थे। सबसे ज्यादा सम्मान जो है अगर उधर पूर्वांचल की बात करें तो यादव समाज ने दिया। तो जाति और धर्म देखकर राजनीति तो होती नहीं थी। लेकिन आज हम ये बात कह रहे हैं राजनीति में कि उस समाज को ये भी सीढ़ी हम सिखा रहे हैं, उस समाज को जिसको राजनीतिक हाशिए पर पहुंचा दिया गया था, तो इस बात के मायने क्या रह जाते हैं? उस वक्त जब दौर था राजनीति की मुलायम सिंह यादव की राजनीति का, चौधरी चरण सिंह जब नेता थे, देश के प्रधानमंत्री रहे, उस वक्त जो है चौधरी चरण सिंह की सानिध्य में मुलायम सिंह यादव जो है राजनीति सीख रहे थे। उस वक्त से लेकर आज तक राजनीति में बहुत सारा बदलाव आया है। कभी
जयंत चौधरी की तरफ से या रालोद की ओर से, लोगों की ओर से कभी इस तरह की बातें, इस तरह की बातचीत नहीं कही गई कि अगर मुलायम सिंह यादव जो है, अगर इतने बड़े नेता ना बनते, देश की राजनीति उन्होंने की है, प्रदेश में उन्होंने अपने बेटे को मुख्यमंत्री तक बना दिया और उन्होंने परिवार को भी जो है साइड कर दिया बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, तो क्या चौधरी चरण सिंह का हाथ अगर मुलायम सिंह के सर पर ना होता तो क्या यह संभव था? लेकिन यह बात कभी राजनीति में जयंत चौधरी की पार्टी की ओर से नहीं कही गई। लेकिन आज अखिलेश यादव जब इस बात को कहते हैं कि चवन्नी से हमने रुपया बना दिया, तो यह अहंकार नहीं तो क्या कहेंगे। इस ओर जो है पश्चिम यूपी में गन्ने की सियासत होती है। हम पब्लिक के बीच जब ग्राउंड पर जाते हैं तो लोग 2013 के दंगे का जिक्र करते हैं। 2013 के दंगे समाजवादी पार्टी के माथे पर एक कलंक है। हिंदू मुसलमान हर किसी को जो है तबाह किया उस दंगे ने, और उसकी जिम्मेदार मौजूदा सरकार, उस वक्त की मौजूदा सरकार जो समाजवादी पार्टी की थी, इसकी जिम्मेदार समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं कहेंगे तो कौन कहेंगे। अब उस दंश को चौधरी अजीत सिंह ने मुजफ्फरनगर में चुनाव लड़कर खत्म किया। जो जाट मुस्लिम एकता थी उसको बरकरार किया। भले ही चौधरी अजीत सिंह मुजफ्फरनगर से चुनाव हार गए हो, लेकिन उन्होंने जाट मुस्लिम को एकजुट किया। अब जो अखिलेश यादव का यह बयान है, क्या एक बार फिर इस जो गठजोड़ को, समाज के गठजोड़ की बात हो रही है, उसको तोड़ने वाला बयान नहीं है तो क्या है? क्या अखिलेश यादव किसी समाज से बड़े हो सकते हैं? क्या कोई राजनीति, कोई भी बड़ा नेता क्या किसी समाज से बड़ा हो सकता है? क्या राजनीति अपनी जगह है, आप समाज को एक उसके दायरे में समझिए। समाज का बड़ा दायरा होता है किसी व्यक्ति विशेष से बड़ा दायरा। तो आज जो राजनीतिक चल रही है, जो सीधे मायावती भी कह रही है कि अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए, लेकिन शायद अखिलेश यादव को आज ये बात नहीं समझ आ रही। लेकिन 2027 में जब उनके नेता जाट समाज के बीच, किसानों के बीच जाएंगे, तो जब उनसे पूछा जाएगा कि आपके नेता ने उस वक्त ये कहा था और क्या आप उनका समर्थन करते हैं, तो वो क्या जवाब देंगे? जाहिर है कि शर्मिंदगी उनको महसूस होगी, क्योंकि उन्होंने बयान ही कुछ ऐसा दे दिया। दोस्तों, क्या सोचते हैं इस पूरे मामले को लेकर? क्या अखिलेश यादव के नेताओं को या अखिलेश यादव को यहां माफी मांगनी चाहिए? आप जरूर अपनी राय कमेंट में बताइए। नमस्कार।